हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में 21 मार्च को जो कुमार गौरव सर के द्वारा आपकी फुलपत्ती वाली क्लास करवाई गई है, तो उसका हैंड रिटन नोट्स के रूप में मैं रिवीजन करवा रही हूँ। तो ये क्लास है वो आपके हर एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो गायत्री मंत्र, रसगुल्ला सीरीज, लल्लन टॉप क्वेश्चन और जो सर के द्वारा करंट अफेयर्स करवाई गई है वो सब कुछ इसके अंदर शामिल है। तो प्लीज़ लास्ट तक क्लास को देखना है। तो चलो क्लास की शुरुआत करते हैं। विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2024 के अंदर भारत का स्थान कौन सा है? तो भारत का स्थान है 126वां। तो जो विश्व खुशहाली जो रिपोर्ट जारी की गई है उसमें भारत का स्थान 126वीं है। विश्व खुशहाली दिवस कब मनाया जाता है? 20 मार्च को। और जो गौरैया दिवस है ये भी 20 मार्च को ही मनाया जाता है। जारीकर्ता कौन है? तो यूएनओ के द्वारा ये जारी किया जाता है। और यूएनओ की एक संस्था है SSDN, सस्टेनेबल सोल्यूशन डेवलपमेंट नेटवर्क। तो इसके द्वारा ये जारी किया जाता है। इसमें टॉप पर है, पहले स्थान पर फिनलैंड है जो कि लगातार 7वीं बार पहले स्थान पर ही है। बॉटम पे है अफगानिस्तान। 3 आधारों पर यह जारी किया जाता है: जीवन में संतुष्टि, प्रति व्यक्ति आय और साक्षरता। तो इन आधारों पर यह जारी किया जाता है, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं। फिनलैंड की राजधानी हेलेंसिकी है और फिनलैंड को झीलों का देश भी कहते हैं। और नाटो का जो 31वां सदस्य देश है वो फिनलैंड बना है और 32वां सदस्य देश है वो बना है स्वीडन। आगे देखते हैं। हंगर इंडेक्स के अंदर भारत की रैंक 111वीं है। जेंडर गैप इंडेक्स में भारत की रैंक 127वीं है। करप्शन इंडेक्स में भारत की रैंक 93 है। फायर पावर में भारत की रैंक 4th है। और शेयर मार्केट के अंदर भी भारत की रैंक है वो 4th ही है। पर्यावरण प्रदर्शन में भारत की रैंक 7वीं है। प्रेस फ्रीडम में 161वीं है। HDI के अंदर 134वीं है। इनको भी याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं लल्लन टॉप क्वेश्चन। मालदीव के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो मोहम्मद मुइजू। नारी शक्ति वंदन एक्ट के अंदर ही कौन सा संविधान संशोधन हुआ है? तो 106वां संविधान संशोधन हुआ है। बिल नंबर है 128वां और ये पेश किया गया है कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल के द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं। देश के पहले सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक का उद्घाटन कहाँ पे हुआ है? तो हैदराबाद के अंदर। इस क्लास की PDF है वो मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगी। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर पिन कर दूंगी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। वार्षिक जलवायु स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार 174 वर्षों के अंदर सबसे अधिक गर्मी किस वर्ष दर्ज की गई है? तो 2023 वर्ष है, ये सबसे गर्म वर्ष दर्ज किया गया है 174 वर्षों के अंदर ही। ये जारी किया गया है विश्व मौसम विज्ञान संगठन है उसके द्वारा जारी किया गया है। भारत का सेकंड ये गर्म वर्ष है। इससे पहले 1901 का जो वर्ष है ये सबसे गर्म वर्ष था और सेकंड है 2023 वाला। और इसमें बताया गया है कि 2023 के अंदर जो प्राकृतिक आपदा है वो भी सबसे ज्यादा ही है, जैसे चक्रवात है, फेडी, मोचा है, बाढ़, सूखा, बर्फ का पिघलना, ये घटनाएं सबसे ज्यादा है वो 2023 के अंदर देखी गई है। शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य भारत का 2070 रखा गया है। SDG गोल कितने हैं? तो 17 है और ये 2015 से 30 तक इनका लक्ष्य हो रखा गया है। इनको भी याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट है 27वें विश्व सड़क कांग्रेस का आयोजन कहाँ पे हुआ है? तो प्राग के अंदर। और भारत वाला कहाँ पे हुआ है? तो गांधीनगर गुजरात में। संप्रति व बोंगो सागर युद्ध अभ्यास का आयोजन भारत और बांग्लादेश के मध्य किया जाता है। और जो संप्रति अभ्यास है इसका आयोजन हाल ही के अंदर मेघालय में किया गया है। 19वीं एशियाई खेलों के अंदर 5000 मीटर दौड़ के अंदर स्वर्ण पदक विजेता कौन है? तो पारुल चौधरी है। तो जो 19वीं एशियाई खेल है ये होंगझोउ चाइना के अंदर ही हुए हैं, जिसमें भारत की रैंक 4th है। कलारी को GI टैग तो किस राज्य का है? तो जम्मू कश्मीर का है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र ने गगनयान दल के लिए कौन सा ऐप या पोर्टल विकसित किया है? तो इसका नाम है सकी ऐप। तो VSSC विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर है, ये केरल तिरुवनंतपुरम के थुम्बा के अंदर ही है। और इसरो के पहले हेड भी कौन थे? तो भी विक्रम साराभाई ही थे। और इसके द्वारा ही जो गगनयान मिशन भेजा जाएगा जिसमें कि भारतीयों को अंतरिक्ष के अंदर भेजा जाएगा, 4 अंतरिक्ष यात्रियों को। तो इन अंतरिक्ष यात्रियों के स्वास्थ्य की जानकारी या इनके आहार के लिए ही एक सकी ऐप वो लॉन्च किया गया है। साक्षी ऐप MPLATS के लिए यूज किया गया है। संकलन ऐप है ये NIA के द्वारा यूज किया गया है। और CVGIL व इनकोर ऐप है ये सूचना आयोग के द्वारा। नव यूअर कैंडिडेट ये भी चुनाव आयोग के द्वारा ही लॉन्च किया गया है। सारथी ऐप सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लॉन्च किया गया है। लल्लन टॉप क्वेश्चन देखते हैं। नोबेल शांति पुरस्कार 2023 है ये नरगेस मोहम्मदी को दिया गया है जो कि ईरान की रहने वाली है। ऑपरेशन अल-अक्सा फ्लड ये हमास ने इजराइल के विरुद्ध चलाया था। और ऑपरेशन अजय है ये इजराइल में फंसे हुए भारतीयों को वापस लाने के लिए भारत सरकार के द्वारा चलाया गया था।
19वीं एशियाई खेलों के अंदर भारत ने, जो भारतीय दल है, इसने टोटल कितने पदक जीते हैं? तो 107 पदक जीते हैं और भारत की रैंक है 4th। भारतीय नौसेना ने मानवीय सहायता और आपदा राहत अभ्यास चक्रवात ये कहाँ पे शुरू किया है? तो गोवा के अंदर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, ऑल इंडिया रेडियो का महानिर्देशक है वो किसको बनाया गया है? तो मौसमी चक्रवर्ती को। ऑल इंडिया जो रेडियो है इसकी स्थापना 1936 में की गई है। ये आकाशवाणी के अंतर्गत ही आता है और जो प्रसार भारती है वो भी इसके अंदर ही आता है। तो प्रसार भारती के हेड कौन है? तो नवनीत सहगल है। और 23 भाषाओं के अंदर ही जो ये रेडियो है इसके अंदर मतलब 23 भाषाओं का यूज किया जाता है और लगभग जो 92% जो क्षेत्र है भारत का वो मतलब रेडियो है वहाँ तक पहुँच चुका है। पीआईबी के प्रधान महानिर्देशक कौन है? तो सैपाली शरण है। विश्व रेडियो दिवस कब मनाया जाता है? 13 फरवरी को। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के वर्तमान में हेड कौन है? तो किशोर मकवाना है। तो इनका नाम भी याद रख लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये क्लास पसंद आए तो प्लीज़ आप इसको ज़्यादा ज़्यादा लाइक करें, शेयर कर देना। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। आपके लाइक शेयर से ही मेरा मोटिवेशन वो बढ़ता है, क्योंकि मेरा अभी तक तो कोई भी मतलब ऐसे नहीं कि कहीं से मेरा इनकम का सोर्स हो रहा है, न तो अभी यूट्यूब से आ रहा है, न आपकी तरफ से मैं कुछ ले रही हूँ। तो प्लीज़ थोड़ा सा सपोर्ट करो जिससे कि यूट्यूब तो मेरे वहाँ से तो थोड़ी बहुत इनकम हो। 10 के सब्सक्राइब प्लीज़ कंप्लीट करवाओ। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, विश्व दूरसंचार मानकीकरण असेंबली किसकी मेजबानी के अंदर होगी? तो भारत की मेजबानी के अंदर ही होगी और जो ट्राई है इसके द्वारा ही किया जाएगा। तो ट्राई है इसकी स्थापना 1997 एक्ट के तहत ही की गई है और इसके वर्तमान में हेड है अनिल लाहौटी। ब्रिक्स 2024 का होस्ट रूस है। एससीओ 2023 का होस्ट भारत है। G20 2023 का होस्ट भारत है और G20 2024 का होस्ट है वो ब्राजील है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, पर्यटन के लिए कश्मीर में जमीन खरीदने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो महाराष्ट्र है। जम्मू कश्मीर के अंदर ही अनुच्छेद नंबर 370 है वो हटा दी गई है। आर्टिकल 35(1) के अंतर्गत ही जो मूल निवासी हैं उनको ही जमीन मिलेगी, बाहर के जो राज्य है उनको जमीन नहीं मिलेगी। लेकिन वर्तमान में जो 370 हटाने के बाद में जो बाहर के राज्य है वो भी यहाँ पर जमीन खरीद सकते हैं। 5 अगस्त 2019 को ही आर्टिकल 370 इसको हटा दिया गया था और 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 केंद्र शासित प्रदेश ही बन गए थे। तो महाराष्ट्र भवन है इसका निर्माण हो जम्मू कश्मीर के अंदर किया जाएगा। 2.5 एकड़ जमीन है वो खरीदी गई है। महाराष्ट्र की सीएम कौन है? एकनाथ शिंदे हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, त्रिनेत्र ऐप 2.0 किसने लॉन्च किया है? तो यूपी पुलिस है उसके द्वारा ही लॉन्च किया गया है। लॉन्च करने का उद्देश्य क्या है? जो अपराध है उसको कम करना, व अपराधी की पहचान है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से करना है, इसका प्रमुख उद्देश्य है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, पेरिस ओलंपिक के लिए ही भारतीय ओलंपिक संघ के साथ किस बैंक ने साझेदारी की है? तो यस बैंक ने। तो मिलकर जीतेंगे अभियान है ये भी यस बैंक ने ही लॉन्च किया है और जो यस ग्रे क्रेडिट कार्ड है ये भी लॉन्च किया है। जो पेरिस ओलंपिक है ये 33वें नंबर के हैं। 2024 के अंदर ही पेरिस फ्रांस के अंदर इनका आयोजन किया जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, वर्ष 2024 का भारत का सेकंड यूनिकॉर्न है स्टार्टअप वो कौन सा बना है? तो परफ्यून्स है वो बना है। फर्स्ट कौन सा था? तो कुट्रीम है ये फर्स्ट था और सेकंड बन गया है परफ्यूम। तो इनको भी याद रख लीजिएगा। तो जो स्टार्टअप है इसका बड़ा रूप ही क्या होता है? यूनिकॉर्न होता है। स्टार्टअप दिवस तो ये 16 जनवरी को मनाया जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, प्रतिष्ठित संगीत कला निधि पुरस्कार से किसे सम्मानित किया है? तो टीएम कृष्णा को और ये कर्नाटक शैली से संबंधित है। और नृत्य कला निधि अवार्ड है ये डॉक्टर नीना प्रसाद को दिया गया है जो कि भरतनाट्यम से संबंधित है। तो इनका नाम भी याद रख लीजिएगा। मैंने जो थोड़ी सी मतलब आगे 5 क्वेश्चनों के जो लर्न टू क्वेश्चन वो शामिल नहीं किए गए थे, ये मतलब मेरी तबीयत तो थोड़ी ज़्यादा ही ख़राब हो गई थी। मेरे माइग्रेन की दिक्कत है तो मैं ज़्यादा फ़ोन यूज करती हूँ ना तो भयंकर वाला सिर दर्द होने लग जाता। इस वजह से मैंने थोड़े ये आगे वाले क्वेश्चन वो शामिल नहीं किए गए थे। अभी थोड़ा मैं ट्रीटमेंट चल रहा है, देखो अच्छे से आराम हो जाएगा तो मैं कंप्लीट आपकी क्लास है ये बना पाऊंगी। जो भी लल्लन टॉप क्वेश्चन है जो सर के द्वारा करवाए जा रहे हैं वो भी इसमें शामिल कर दूंगी। तो कल से कोशिश करूँगी आपके जो भी कंप्लीट क्वेश्चन है वो शामिल किया करूँगी और जो सर के द्वारा जो रसगुल्ला सीरीज करवाई गई है वो भी। लेकिन इसके अलावा मैं जो और क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट वो इसके अंदर अभी डाल दूंगी। आज के गायत्री मंत्र के अंदर प्रमुख अनुसूचियां को देख लेते हैं। पहली अनुसूची का संबंध तो राज्यों का संघ से संबंधित है। वर्तमान में भारत के अंदर 28 राज्य व 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। दूसरी अनुसूची के अंदर वेतन भत्ते व पेंशन का उल्लेख है। तीसरी अनुसूची के अंदर शपथ संबंधी उल्लेख है। चौथी अनुसूची के अंदर राज्यसभा की सीटों का उल्लेख है। 5वीं अनुसूची के अंदर
अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातीय प्रशासन का उल्लेख किया गया है। छठी अनुसूची के अंदर असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम का जो जनजातीय प्रशासन है उसका उल्लेख किया गया है। तो ये याद रख लेना, कौन कौन से राज्य शामिल है। इसके अंदर मणिपुर शामिल नहीं है, असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम शामिल है। सातवीं अनुसूची तो केंद्र राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे से संबंधित है। आठवीं अनुसूची तो ये भाषाओं से संबंधित है, मतलब वर्तमान में 22 भाषाएं हैं और प्रारंभ में 14 भाषाएं थी। तो 15वीं भाषा को 21वें संविधान संशोधन के द्वारा ही सिंधी भाषा के रूप में जोड़ा गया था। 71वें संविधान संशोधन के द्वारा ही नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, मतलब नमक, तो नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी को जोड़ा गया है। 92वें संविधान संशोधन के द्वारा ही 4 भाषाओं को जोड़ा गया था, बोडो, डोंगरी, संथाली और मैथिली। आगे देखते हैं 9वीं अनुसूची तो ये भूमि सुधार से संबंधित है। 10वीं अनुसूची तो दल बदल से संबंधित प्रावधान है और इसको कब जोड़ा गया था, तो इसको 52वां संविधान संशोधन 1985 को जोड़ा गया था। 11वीं अनुसूची तो इसके अंदर पंचायतों का प्रावधान है। 73वां संविधान संशोधन किया गया था और ये लागू किया गया था 24 अप्रैल 1993 के अंदर ही। इसके अंदर टोटल 29 विषय हैं। आगे देखते हैं 12वीं अनुसूची तो ये नगर निकायों का इसके अंदर प्रावधान है। इसके अंतर्गत 74वां संविधान संशोधन हुआ था और इसके अंदर टोटल विषय है 18। तो ये भी थोड़ा याद रख लेना। आगे अब जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं उनको देख लेते हैं। अनुच्छेद नंबर 1 तो राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में है। अनुच्छेद नंबर 5 से 11 तो इसमें नागरिकता का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समानता का उल्लेख है। अनुच्छेद 17 के अंदर अस्पृश्यता के अंत का उल्लेख है। अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत का उल्लेख है। अनुच्छेद 19(1)(a) के अंतर्गत ही विचार व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लेख है। अनुच्छेद नंबर 21 के अंदर प्राण एंड दैहिक स्वतंत्रता को अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 21(1) के अंदर शिक्षा से संबंधित है और इसको 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा ही जोड़ा गया है। अनुच्छेद 24 के अंदर शोषण के विरुद्ध। अनुच्छेद 25 में अंतःकरण की स्वतंत्रता का उल्लेख है। अनुच्छेद 32 के अंदर ही इसको संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहा जाता है और भीमराव अंबेडकर के द्वारा ही इनको संविधान की आत्मा भी कहा है। अनुच्छेद 37 में नीति निर्देशक तत्व अपरिवर्तनीय है। अनुच्छेद 38 के तहत लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना। अनुच्छेद 39(a) में निःशुल्क विधिक सहायता। अनुच्छेद 40 के अंतर्गत ही ग्राम पंचायतों के गठन का उल्लेख किया गया है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है, इनको याद रख लेना। अनुच्छेद नंबर 44 में समान नागरिक संहिता का उल्लेख है और अभी तक समान नागरिक संहिता लागू करने वाला एकमात्र राज्य है गोवा। अनुच्छेद 47 पोषण से संबंधित। 50 कार्यपालिका एंड न्यायपालिका के पृथक्करण का। अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति से संबंधित है। अनुच्छेद 51(a) मौलिक कर्तव्य से संबंधित है और ये मौलिक कर्तव्यों को 42वें संविधान संशोधन 1976 के अंदर जोड़ा गया था स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर ही और भाग 4(1) के अंतर्गत है। अनुच्छेद नंबर 52 में राष्ट्रपति। अनुच्छेद 53 में कार्यपालिक शक्ति नीति है राष्ट्रपति की। अनुच्छेद 54 के अंदर ही राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल। अनुच्छेद 55 के अंदर राष्ट्रपति का निर्वाचन विधि। अनुच्छेद 56 के अंदर राष्ट्रपति का कार्यकाल। अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति की शपथ। अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग। अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति का उल्लेख। अनुच्छेद 71 में चुनाव संबंधी जो विवाद होते हैं उनका निपटारा है वो सुप्रीम कोर्ट द्वारा किया जाएगा। अनुच्छेद 72 के अंतर्गत समाधान की शक्ति राष्ट्रपति के अंदर निहित है। अनुच्छेद 76 के अंतर्गत महान्यायवादी का उल्लेख है। अनुच्छेद 108 के अंदर ही संयुक्त बैठक का उल्लेख है। अनुच्छेद 110 में धन विधेयक। अनुच्छेद 112 के अंदर ही वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख। अनुच्छेद 123 में ही राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति। अनुच्छेद 124 में सुप्रीम कोर्ट। अनुच्छेद 129 के अंदर ही अभिलेख न्यायालय अर्थात सुप्रीम कोर्ट का अभिलेख न्यायालय भी होगा। अनुच्छेद 143 के अंदर ही राष्ट्रपति वो सुप्रीम कोर्ट से परामर्श ले सकता है। अनुच्छेद 148 के अंदर ही महालेखागार का उल्लेख है। अनुच्छेद 153 के अंदर राज्यपाल। अनुच्छेद 161 के अंदर ही राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति। अनुच्छेद 165 के अंदर ही महाधिवक्ता का उल्लेख है और अनुच्छेद 213 के अंदर ही राज्यपाल के द्वारा जो अध्यादेश जारी किया जाता है और अनुच्छेद 214 के अंदर ही हाई कोर्ट का उल्लेख है। आगे और देखते हैं। अनुच्छेद 215 के अंदर मतलब हाई कोर्ट वो एक अभिलेख न्यायालय होगा। अनुच्छेद 243 से 243(o) तक स्थानीय स्वशासन मतलब जो पंचायती राज से संबंधित है। अनुच्छेद 226 के अंदर हाई कोर्ट के द्वारा जो रिट जारी की जाती है। अनुच्छेद 39(a) में दिल्ली संबंधी। अनुच्छेद 246(a) में GST।
अनुच्छेद 263 अंतर्राज्य परिषद से संबंधित है। अनुच्छेद 266 संचयी निधि का उल्लेख है। अनुच्छेद 267 आकस्मिक निधि का उल्लेख है। अनुच्छेद 280 वित्त आयोग से संबंधित है। अनुच्छेद 300A संपत्ति के अधिकार से संबंधित है। और अनुच्छेद 315 यूपीएससी का। अनुच्छेद 324 निर्वाचन आयोग का उल्लेख किया गया है। और अनुच्छेद 238 तो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का उल्लेख है। और अनुच्छेद 338A ये राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का उल्लेख है। अनुच्छेद 343 तो राजभाषा हिंदी से संबंधित है। अनुच्छेद 352 तो राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है। और अब तक भारत के अंदर 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लग चुका है। और ये आपातकाल है वो युद्ध, बाहरी आक्रमण व सशस्त्र विद्रोह के कारण ही लगता है। आगे देखते हैं अनुच्छेद 356 तो राष्ट्रपति शासन का उल्लेख है। अनुच्छेद 360 तो वित्तीय आपातकाल, तो भारत के अंदर अभी तक एक बार भी वित्तीय आपातकाल है वो नहीं लागू किया गया। अनुच्छेद 368 तो संविधान के अंदर संशोधन से संबंधित है। और अनुच्छेद 370 तो जम्मू कश्मीर से संबंधित है। तो जो इम्पोर्टेंट अनुच्छेद है वो अपन ने कर लिए हैं। आज की क्लास यही समाप्त होती है। थैंक यू।